ईसाई धर्म अपने लंबे और जटिल इतिहास में कई शाखाओं और संप्रदायों को उभरते देखा है। इनमें कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च सबसे पुराने और सबसे बड़े हैं। दोनों ही अपनी उत्पत्ति यीशु मसीह और प्रेरितों से मानते हैं और धर्म ग्रंथों और परंपराओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। सदियों तक ये दोनों शाखाएं एक एकीकृत ईसाई चर्च के रूप में सह अस्तित्व में रहीं। वे समान संस्कारों को साझा करते थे, समान संतों का सम्मान करते थे और मार्गदर्शन के लिए चर्च परिषदों के डिक्लेरेशनों को देखते थे। हालांकि धार्मिक असहमति और राजनीतिक तनावों ने अंततः एक विभाजन पैदा कर दिया, जिससे ईसाई दुनिया दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गई। अपने साझा इतिहास और समान जड़ों के बावजूद कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चों ने अलग अलग धार्मिक व्याख्याएं, धार्मिक प्रथाएं और संगठनात्मक संरचनाएं विकसित की हैं। ये अंतर, जबकि कभी कभी सूक्ष्म लगते हैं, ने ईसाई धर्म की इन दो प्रमुख शाखाओं की अनूठी पहचान को आकार दिया है। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चों का औपचारिक सेपरेशन 1054 ईस्वी में हुआ, एक ऐसी घटना जिसे महान विद्वता के रूप में जाना जाता है। हालांकि विभाजन के बीज इस तिथि से बहुत पहले बोए गए थे। पूर्वी और वेस्टी रोमन साम्राज्यों के बीच भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेदों ने दोनों शाखाओं के बीच दरार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक विवादों, विशेष रूप से पवित्र आत्मा की प्रकृति और पोप के अधिकार के बारे में टेंशन और बढ़ गया। ईस्ट ने पोप की सर्वोच्चता की धारणा को खारिज कर दिया, क्षेत्रीय कुलपतियों के अधिकार का दावा किया और चर्च शासन की परिषदीय प्रकृति पर जोर दिया। 1054 में पोप और कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियार्क के पारस्परिक बहिष्कार ने विद्वता को मजबूत किया। ईसाई दुनिया को बड़े पैमाने पर भौगोलिक रेखाओं के साथ विभाजित किया। पश्चिम मुख्य रूप से कैथोलिक बन गया, जबकि ईस्ट ऑर्थोडॉक्सी के साथ संरेखित हो गया। कैथोलिक धर्म और रूढ़िवादिता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पवित्र आत्मा के सिद्धांत में है, विशेष रूप से फिलियोक क्लॉज। नीसिन पंथ ईसाई विश्वास का एक ओरिजिनली भूत कथन मूल रूप से कहा गया है कि पवित्र आत्मा पिता से आगे बढ़ता है। कैथोलिक चर्च ने बाद में और पुत्र, लैटिन में फिलियोक, जोड़ा, एक संशोधन जिसे रूढ़िवादी चर्च ने अस्वीकार कर दिया। अन्य धार्मिक मतभेदों में शुर्गात्मक की समझ, पूजा में प्रतीकों की भूमिका और मोक्ष की प्रकृति शामिल है। रूढ़िवादी चर्च थियोसिस पर जोर देता है, अनुग्रह के माध्यम से भगवान की तरह बिकेमने की प्रक्रिया, जबकि कैथोलिक धर्म विश्वास और अच्छे कार्यों के माध्यम से औचित्य पर केंद्रित है। लिटर्जिक रूप से दोनों शाखाएं समान संस्कारों को साझा करती हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग परंपराओं और प्रथाओं के साथ मनाती हैं। रूढ़िवादी चर्च विवाहित पुजारियों की अनुमति देता है, जबकि कैथोलिक पादरी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। यूचरिस्ट में लीवन या अखमीरी रोटी का उपयोग भी दो परंपराओं के बीच भिन्न होता है। अपने मतभेदों के बावजूद कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च अपने सामान्य इतिहास और विश्वास में निहित एक गहरे बंधन को साझा करते हैं। दोनों शाखाएं त्रिमूर्ति, यीशु मसीह की दिव्यता और धर्म ग्रंथों और प्रारंभिक चर्च फादरों के अधिकार को कायम रखती हैं। वे सुसमाचार के प्रसार और फेथियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं। हाल के दशकों में दो चर्चों के बीच की खाई को पाटने के महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। पोप जॉन पॉल द्वितीय और पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू प्रथम ने 2001 में एक संयुक्त घोषणा जारी की, जिसमें उन्होंने सुलह और आता की अपनी इच्छा व्यक्त की। जबकि महत्वपूर्ण चुनौतियां बिकेमी हुई हैं, साझा इतिहास, सामान्य विश्वास और कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चों के बीच चल रहे संवाद भविष्य में अधिक समझ और अंतिम अता के लिए आशा प्रदान करते हैं।